हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.1 हम कर रहे थे क्लास 10। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थे रहे, वो सब पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पर। और 10 क्वेश्चन क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर। फाइंड इट्स साइड। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है आपको, उसकी साइड पूछी गई है। तो इस तरह से सिंपल ये है कि इसका जो क्यूब अगर हम निकालेंगे क्यूब रूट, तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 8। हम बता दिया वैसे ही क्यूबिक वाला है। देखो कैसे निकाला हमने। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ठीक है, के बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 512। मान लीजिए साइड कितनी है? x मीटर। ठीक है, x मीटर क्या है? इसकी साइड है। क्या हो जाएगा? x का क्यूब। x कितना हो जाएगा? 512 का पावर 1/3 यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया ना? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए हम काम कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 12। ठीक है, क्या कहता है कि डी रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, जो रेशियो है ना लेंथ और हाइट के ऑफ अ क्यूबॉइड is 5:3:2. It total surface area of cuboid is 500 centimeter square. Then find their ages. ठीक है, the ratio of length, breadth and height of a cuboid 5:3:2 है। The total surface area of cuboid is 558 centimeter square. Then find their ages. तो हमारे पास जो रेशो दे रखा है ना, इससे हम देखेंगे लेट दिस साइड या हमें कह सकते हैं कि एक्स मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द वॉल। हमें ठीक है क्वेश्चन नंबर जो है 12 करना है ना, तो इसमें हम कह रहे हैं लेट द क्यूबॉइड फॉर द क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड हमारे पास क्या है? लेंथ है। लेंथ हम मान रहे हैं 5x और ब्रेथ हम मान रहे हैं 3x एंड जो हाइट हम मान रहे हैं वो हमारे पास कितनी है? 2x। ठीक है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो है वो कितना हो जाएगा? जो क्यूबॉइड का हमारे पास क्या दे रखा है? सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है ना। सारे सारे जो वैल्यू दे रखी है L की, B की और H की, सब ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आप, L क्या है? 5x मल्टीप्लाई b कितनी है? 3x। b कितनी है? 3x। h कितनी है? 2x प्लस h कितनी है? 2x। l कितनी है? 5x। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 3 या 15x स्क्वायर 3 2 6x स्क्वायर प्लस 5 2 10x स्क्वायर।
ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये है 558 के बराबर। और हम यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 21 और 10 31 एक्स स्क्वायर, इसके बराबर 279 के बराबर 2 का डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर। स्क्वायर कितना हो जाएगा 279/31, ठीक है। तो ये थी, ये हो जाएगा 9 टाइम्स। एन एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट में 9, ठीक है। और रूट में 9 का मतलब कितना होता है 3 × 3 यानी कि 3, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास 5 × 3 यानी 15 सेंटीमीटर। विड्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर। और जो हाइट है हमारे पास, तो हाइट हो जाएगी 2x 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपके पास इससे राइट फॉर्म निकल गई, तो ये हमारा आंसर हुआ, राइट। आपने ऐसे सेम यहाँ पर भी निकाला था अभी क्यूब वर्ड में, क्यूब रूट निकालना, तो यहाँ पे 5 2 की पावर 8 1/3 मतलब कितना है 8 × 8 पावर 1/3। 8 ऐसी संख्या जो तीनों इसके मल्टीपल को लेकर चल रही है, और इसी हो जाएगा 8 की पावर क्यूब पावर 1/3, तो 1/3 कैंसिल, कितना बच गया 8, ठीक है। इससे से हमने चीज समझ ली है। और हमें सोचा पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो भी करा देते हैं, तो ये कम हो जाती है हमारे पास। तो देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 16.1 तो हो गई कंप्लीट। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो था सरफेस एरिया वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो है वॉल्यूम, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आप, हम लोग जो सिलेंडर होता है वो आपको पता है ना किस शेप का होता है। सिलेंडर होता है वो होता है जैसे जार होता है, टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है, और राउंड पाइप हो गया, इस तरह का, ठीक है। क्या कहते हैं बिलर। इस साइड में लगा लो A B C और ये D, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है ना लेटरल वाला, क्रॉस सेक्शन को मिलाकर ये बन जाता है सर्कुलर सिलेंडर। तो सर्कुलर क्यों होता है ये, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी लाइन, यानी कि इस वाले जो सर्कमफ्रेंस है उससे हमेशा क्या बनाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट। इस वजह से हमारे पास ये क्या कहलाता है सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इस पेपर बेस हम देखते हैं क्वेश्चंस। और एक चीज और देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई एच बराबर 2πr/h, ठीक है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का निकालना है हमारे को, तो हो जाता है 2πr/h, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे यहाँ पर स्टैंडर्ड जो होता है ना, एक टाइप का ही होता है, यानी कि देखो एक तो ये हो गया और एक बाहर से बड़े वाला हो गया, इस तरह का। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इस तरह का भी हमारे होता है, इसमें दो होती हैं रेडियस, ठीक है। रेडियस हम मानते हैं अंदर वाली R1 है और बाहर वाली जो है हमारे पास उसके लिए R2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास दो क्या हो गई रेडियस, और दो अब हो गए हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। तो इसको मैनेज कर सकते हैं। और एक बात और कि ये तो हो गया आपके पास सरफेस एरिया। अब हम निकालना हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम स्फीयर कितना हो जाएगा 2πr/h प्लस πr², 2r इसमें फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। पाई जो है यही बाहर रहेगी 2πr और अंदर क्या रह जाएगा r प्लस h या h प्लस r, ठीक है। दिक्कत नहीं, ये क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ आपका क्या है ये सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कर्व या हम कहें तो क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है 2πr प्लस h, सॉरी क्यूबॉइड नहीं है सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 2πr और r प्लस h है, और वॉल्यूम ऑफ सॉरी एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो कितना है 2πr/h। अब देखो यहाँ पर क्या है R1 और R2 तो डायग्राम है। अब आपसे पूछा जाए कि इसके बीच वाला हिस्से का अगर आपको एरिया बताना हो तो क्या करके बताओगे, आप बाहर वाले को नापोगे, फिर उसमें से अंदर वाले को माइनस करोगे, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वो बीच वाले का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम बोलते हैं फॉलो सिलेंडर, ठीक है। फॉलो सिलेंडर यानी कि बाहर वाले का निकालना अंदर वाले का निकालना हो, दोनों को फिर माइनस कर देना। तो फॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस एंड हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये πr² है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा πr² मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी h, ठीक है। देखिए बन जाएगा πr²h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस से और मल्टीप्लाई हाइट से, राइट, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, अब इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। आपके बुक के अंदर पीछे भी क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल्स और वो क्वेश्चंस, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए खुद को लिखना है बार बार। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा, उतने ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज पर लिखकर इस सबको दिन रात रटना शुरू कर दो तो आपसे सारे जो क्वेश्चंस के फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी बार को बुक में सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को उस टाइम को लिखो तो आपको इजीली ये टर्म जो है सारी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सीखा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन बनती है ये हॉलो होता है सिलेंडर, जिसमें हम
दोनों तरफ से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आपके पास मैसेज नंबर है ही, तो कॉल है ही। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।